दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा को दुनिया का सबसे खतरनाक खिलाड़ी और कप्तान मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारत ने पाकिस्तान के जबड़े से मैच को छीनकर दर्ज की ऐतिहासिक जीत तो फूट कर मैदान पर ही रो पड़े नसीम शाह। उसके बाद उन्होंने अपने भगवान यानी रोहित के पैर छूकर करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों का दिल जीत लिया। वहीं बेमिसाल लम्हा देखकर पाकिस्तान के बड़े बड़े दिग्गज भी भावुक हो गए और फिर रोहित के लिए तारीफ के कसीदे पढ़कर दिल जीत लेने वाला बयान किया। तो आखिर शोएब मलिक से लेकर शाहिद अफरीदी यहाँ तक कि वसीम अकरम और शोएब अख्तर ने रोहित और नसीम शाह के इस खूबसूरत लम्हे को देखकर कुछ ऐसा कह दिया कि पूरा हिंदुस्तान को सलाम करने लगा। तो वहीं शोएब ने क्या कुछ कहा, कैसे अफरीदी ने बता दिया रोहित को महान, उस बेमिसाल और खूबसूरत लम्हे पर क्या कुछ पाक दिग्गज ने कहा, यह तो हम आपको जरूर सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा इस बार भारत को वर्ल्ड कप की ट्रॉफी दिला पाएंगे या नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, डरबन से लेकर मेलबर्न और अब क्रिकेट के सबसे नए वेन्यू न्यूयॉर्क में भी टीम इंडिया के आगे पाकिस्तान नहीं टिक पाया। T20 वर्ल्ड कप 2024 के रोमांचक मुकाबले में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को 6 रन से हरा दिया। इसके साथ ही टीम इंडिया का अगले दौर में पहुंचना लगभग पक्का हो गया, जबकि पाकिस्तान टूर्नामेंट से बाहर होने की कगार पर पहुंच गया। इसके बाद टीम के सबसे खतरनाक गेंदबाज नसीम शाह बीच मैदान में ही फूट फूट कर रो पड़े। वह तो बेहद ही भावुक नजर आ रहे थे, लेकिन तभी कप्तान रोहित शर्मा उनके पास चले गए और जाकर उन्हें बहुत कुछ समझाया, उनके आंसुओं को पूछा और उन्हें बहुत कुछ समझाया। यहाँ तक कि मैच में जीत और हार का भी जिक्र किया। जब नसीम शाह शांत हो गए तो फिर उन्होंने रोहित शर्मा के पैर छू लिए। ये नजारा देखकर रोहित की भी बिल्कुल समझ में नहीं आया, उनकी आंखें फटी रह गईं। लेकिन रोहित ने तुरंत नसीम शाह का कंधा पकड़कर उठाया और उन्हें पीठ थपथपाते हुए आशीर्वाद दिया, तो साथ ही उनके आंसुओं को पोंछे। दोनों काफी देर तक बातचीत की और रोहित ने उन्हें बहुत कुछ समझाया। स्टेडियम में बैठे दर्शक भी इस खूबसूरत लम्हे को देखकर भावुक हो चुके थे। रोहित ने नसीम शाह की पीठ थपथपाते हुए बहुत कुछ समझाने की कोशिश की और उन्हें शांत कराया और फिर ड्रेसिंग रूम भेजा। नसीम शाह का यह खूबसूरत लम्हा धीरे धीरे सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगा। ये लम्हा देखकर पाकिस्तान के दिग्गज भी पूरी तरह से हैरान रह गए, लेकिन फिर उन्होंने रोहित शर्मा के तारीफ के कसीदे पढ़कर हर किसी का दिल जीत लिया। तो चलिए अब हम आपको इन सभी पाकिस्तान दिग्गजों के बयान को सुनाते हैं, क्या कुछ उन्होंने खूबसूरत लम्हे पर कहा है। नसीम शाह और रोहित शर्मा के खूबसूरत लम्हे पर शोएब अख्तर ने बयान देते हुए कहा, वाह, मैं यह खूबसूरत नजारा देखकर पूरी तरह से हैरान हो गया था। कैसे गुरु और शिष्य ने अपनी परंपरा का पालन करते हुए हर किसी को हैरान कर दिया। वाकई में रोहित जैसा कप्तान और इंसान कोई नहीं है। मैं जितनी भी तारीफ करूं रोहित की कम है। आज उन्होंने मेरा दिल जीत लिया। साथ ही शाहिद अफरीदी ने बयान देते हुए कहा, इस खूबसूरत लम्हे पर कि चाहे मैच किसी ने भी जीता हो, लेकिन आज रोहित और नसीम शाह ने हर किसी का दिल जीत लिया। यह खूबसूरत लम्हा कोई भी नहीं भूल सकता। भावुक कर देने वाला पल था, लेकिन रोहित जैसा इंसान हमने आज तक नहीं देखा। नसीम शाह को गले से लगाकर उनके आंसुओं को पोंछा और ऐसा करना बहुत मुश्किल होता है और वह महान इंसान ही कर पाता है। वहीं वसीम अकरम ने रोहित को महान बताते हुए कहा कि इसीलिए रोहित को हिटमैन और अच्छा इंसान कहा जाता है। नसीम शाह और उनके बीच में खूबसूरत लम्हे को देखकर मैं बेहद ही भावुक हो गया था। मेरे पास रोहित के लिए शब्दों की कमी और मैच में जीत तो और हार तो लगी रहती है, लेकिन जब एक युवा खिलाड़ी का मनोबल टूटता है तो उससे सीनियर खिलाड़ी की जरूरत होती है और वही काम रोहित ने कर दिखाया। रोहित ने उसे गले लगाकर बहुत कुछ समझाया। वह महान हो रोहित आप। इस खूबसूरत और वायरल लम्हे पर शोएब मलिक ने भी बयान देते हुए कहा, भले ही पाकिस्तान ने मैच गंवा दिया हो, लेकिन नसीम शाह ने हर किसी का दिल जीत लिया। रोहित जैसा महान इंसान कोई नहीं है। इन दोनों के बीच खूबसूरत लम्हा देखकर मैं पूरी तरह से हैरान था। वैसे भी रोहित हमारे पसंदीदा खिलाड़ी हैं, नसीम शाह एक युवा खिलाड़ी हैं और जिस तरह से रोहित ने उनको गले लगाकर शाबाशी दी, शायद यह लम्हा वह कभी भूल नहीं सकते। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह से पाकिस्तान के बड़े बड़े दिग्गज भी नसीम शाह और रोहित के लम्हे पर खूबसूरत बयान देकर हर किसी का दिल जीत लिया। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा इस बार भारतीय टीम को T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी दिला पाएंगे या नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान की टीम के बीच में रोंगटे खड़े कर देने वाला मुकाबला खेला गया, जिसके अंतिम ओवर में 6 गेंदों में 18 रन चाहिए थे। मुकाबला यहां तक पहुंचा कैसे? और पहुंचा तो रोहित शर्मा की चतुराई, बुमराह की जबरदस्त गेंदबाजी और अर्शदीप सिंह के चमत्कार के चलते कैसे एक गेंद शेष रहते हमने मैच को जीतकर अपने नाम कर लिया। आखिरकार 120 रन के टारगेट को भी रोहित एंड कंपनी ने कैसे डिफेंड कर न्यूयॉर्क में इतिहास रचा। अंतिम ओवर के उस दांतों तले उंगलियां चबाने वाले मोमेंट का पूरा वीडियो आपके सामने रखने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी का क्या मानना है, रोहित शर्मा और बाबर आजम में एक बेहतर खिलाड़ी, एक बेहतर कप्तान कौन है? नीचे कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप का ही नहीं बल्कि इस साल का सबसे बड़ा मुकाबला भारत और पाकिस्तान की टीम के बीच में न्यूयॉर्क के नसाउ काउंटी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया। मैच कौन जीतता ये तो पहले कुछ ओवर्स में ही पता चल गया था। भारतीय क्रिकेट टीम ने हथियार कुछ ऐसे डाले कि मानो तैयारी कुछ की ही नहीं थी। रोहित का टॉस ने किस्मत में साथ नहीं दिया, ऊपर से बारिश ने तंग कर रखा था। इसका नतीजा ये रहा कि रोहित खुद ब खुद 13 पर आउट हुए और उनसे पहले कोहली 4 रन पर चल दिया नसीम शाह की गेंद पर। ले देकर दोस्तों पंत ने 42 रन की पारी खेली,
लेकिन फिर भी टीम के खिलाड़ियों को खून नहीं खोला और हमारी टीम 150 तक जा ही नहीं पाई क्योंकि सूर्या, शिवम दुबे, पांड्या, जडेजा सबके सब फ्लॉप थे। किसी का भी आंकड़ा 10 से ऊपर का नहीं था। 119 रन हमने बनाए और दोस्तों चेस करने के लिए जब किसी भी टीम को 120 रन बनाने हो तो एक वक्त पर यूएसए, आयरलैंड भी हावी हो जाए फिर भी पाकिस्तान की टीम थी जो पिछला T20 वर्ल्ड कप का फाइनल खेली थी। तो मन में तो यही था कि वन साइडेड मैच को पाकिस्तान की टीम जीतने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी, लेकिन शुरुआती दौर से कहीं ना कहीं पाकिस्तान पर दबाव बनाया जा रहा था और ये दबाव बना रोहित की उम्दा कप्तानी और उनके गेंदबाजी सिलेक्शन से, या फिर यूं कह लीजिए कि हमारे गेंदबाजों द्वारा ही असल दबाव बनाया गया। दोस्तों रोहित शर्मा का भरोसा और हर एक गेंद पर मैच जीतने का आश्वासन कहीं ना कहीं गेंदबाजों में जीतने की आग जला चुका था, जिसका नतीजा हमें पारी के 5वें ओवर में दिखा। बुमराह आते हैं और सबसे पहले बाबर आजम को उड़ाते हैं सूर्य के हाथों 13 पर कैच आउट कराकर। दोस्तों बात करने वाली यहाँ पे ये है, नोट के 10 गेंदे खेलकर ये 13 रन ही बना पाए। उसके बाद दोस्तों उस्मान खान नाम के खिलाड़ी मैदान में सेट हो रहे थे तो अक्षर पटेल उनको निपटा देते हैं, लेकिन फखर जमान जैसे महत्वपूर्ण विकेट लेते हैं हार्दिक पांड्या। रन ये भी 13 ही बनाते हैं और दोस्तों पांड्या आगे चलकर शादाब खान को भी स्ट्राइक करते हैं, 4 रन पर आउट कराते हैं, जो कि एक खूंखार खिलाड़ी है। लेकिन दोस्तों असली गेम पलटते हैं जसप्रीत बुमराह। दोस्तों बुमराह अब इस टीम की नींव को हिलाकर रखते हैं। इस टीम की नींव हिलनी थी सलामी जोड़ी के रिजवान के विकेट से। अभी तक तो दोस्तों 73 पर 3 थे, लेकिन जैसे 80 पर आंकड़ा पहुंचा तो बुमराह ने अपनी खतरनाक यॉर्कर से रिजवान को क्लीन बोल्ड कर दिया। अब मामला 80 पे 4 तक था, लेकिन 88 पर 5 हुए जैसे पांड्या ने शादाब को आउट किया और आगे गाड़ी बढ़ी। दोस्तों बुमराह ने इफ्तिकार अहमद को भी निपटा दिया। अब तक दोस्तों 19वां ओवर चल चुका था और 102 पर 7 विकेट थे। विकेट तो अभी भी पाकिस्तान की टीम के पास बचे थे, लेकिन गेंदें शॉर्ट थी और अब मामला पहुंचा अपने अंतिम ओवर में। वो अंतिम घड़ी जहां पर दोस्तों ना तो बुमराह दिख रहे थे और ना ही हार्दिक पांड्या, दोनों के ओवर जो कंप्लीट हो गए थे। और एक बार फिर से एशिया कप की याद आ गई जब अर्शदीप सिंह को रोहित ने चुना था और उनके फैसले पर कई सवाल उठे थे भारत के हारने पर, लेकिन दोस्तों इस बार अर्शदीप को चुना गया। रोहित और कोहली का भरोसा अटूट था और अर्शदीप भी मौके का फायदा उठाना चाहते थे, अपनी इमेज क्लियर करना चाहते थे। दोस्तों अर्शदीप इतनी शानदार स्लोअर गेंद डालते हैं, पहली गेंद के इमाद वसीम कैच आउट हो जाते हैं। अगली गेंद पर दोस्तों नसीम शाह 1 रन बना पाते हैं और उससे अगली गेंद पर भी 1 रन आता है, यानी कि 3 गेंदें सक्सेसफुली डाली जा चुकी थी और अगली 3 गेंदों पर जीत के लिए अब भी पाकिस्तान की टीम को 16 रन बनाने थे। हालांकि अगली 2 गेंदों पर 8 रन आ जाते हैं, लेकिन एक गेंद में 8 रन तो बनते नहीं और दोस्तों अर्शदीप सिंह लास्ट बॉल को एक स्लोअर बाउंसर में तब्दील करते हैं जिसपे 1 रन मिलता है और भारत इस मैच को इस अंतिम ओवर में जीतता है 6 रन के अंतर से। दोस्तों ये लास्ट ओवर इतना ज्यादा सांस रोक देने वाला था कि सबको हर एक चीज पर डाउट हो रहा था, लेकिन कप्तान रोहित शर्मा को नहीं, क्योंकि दोस्तों वो जानते थे कि अर्शदीप के अंदर वो पोटेंशियल है जो भारतीय क्रिकेट टीम के लिए एक डेथ ओवर स्पेशलिस्ट बनने की भूमिका निभाने का दम रखते हैं। अर्शदीप ने भी दोस्तों अंतिम ओवर में मैच जिताया और बुमराह को मिला मैन ऑफ द मैच का अवार्ड, जिन्होंने अपनी टीम के लिए सबसे ज्यादा विकेट सबसे कम रन देकर लिए। दोस्तों ये मैच नहीं इतिहास है, लेकिन आप सभी इस जीत को 10 में से कितने नंबर देंगे नीचे कमेंट कीजिएगा। दोस्तों हार रहा था पूरा भारत, गिर रहे थे विकेट पर विकेट, लेकिन तब भी धोनी की तरह बल्लेबाजी करते हुए ऋषभ पंत आज दिल जीत ले गए। पाकिस्तान के हाथों दोस्तों रोहित, विराट, सूर्या, पांड्या सबने हरवाने का प्लान बनवा लिया, विकेट फेंक दिए, लेकिन पंत दिल जीत ले गए। कैसे? अपनी बारी के दम पर दोस्तों ऋषभ पंत ने आज बाजी पलट कर रख दी और सबको अपने लिए एक बार फिर से महान कहलवाने पर मजबूर कर दिया। उनकी दिल जीतने वाली इस पारी का वीडियो आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, पंत और सैमसन में बेहतर विकेट कीपर बैट्समैन कौन है? नीचे कमेंट कीजिएगा। दोस्तों इस साल का सबसे बड़ा मुकाबला, विश्व कप का सबसे बड़ा महामुकाबला भारत और पाकिस्तान की टीम के बीच में शुरू हो चुका है न्यूयॉर्क के नसाउ काउंटी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में। इससे पहले कि मैच शुरू होता उससे पहले ही बारिश आ चुकी थी और दोस्तों इसी बारिश के चलते भारतीय क्रिकेट टीम की शुरुआत ही कुछ ज्यादा अच्छी नहीं रही। वो इसलिए दोस्तों क्योंकि ना तो रोहित टॉस जीत पाए और ना ही फैसला ले पाए कि पहले भारत को क्या करना है, और ये मैदान भी दोस्तों कहीं ना कहीं एक टॉस डिसाइडिंग पिच बन चुका है इस बार के सीजन में। लेकिन इसी मैदान में हमने बांग्लादेश के खिलाफ 180 से ज्यादा रन भी बनाए थे। उसी बात को याद रखते हुए दोस्तों भारत की बल्लेबाजी शुरू होती है, लेकिन आज रोहित कोहली का बल्ला तो चलता नहीं। जहां दोस्तों रोहित शाहीन शाह अफरीदी की गेंद पर 13 पर आउट होते हैं तो नसीम शाह की गेंद पर कोहली 4 रन पर निपट जाते हैं। बल्लेबाजी पर काले बादल छाने लगते हैं और तभी दोस्तों अक्षर पटेल को भेजने का एक अटपटा फैसला लिया जाता है, लेकिन वो भी
20 रन बनाते मात्र 18 गेंदों में 111 के स्ट्राइक रेट से। यह भारतीय क्रिकेट टीम के मुंह पर काली के पुतने जैसा था। लेकिन ऐसे मौके पर दोस्तों एक ही खिलाड़ी काम आया, ऋषभ पंत।